राम राम सभी भाइयों को। मैं आपका भाई ड्राइवर शैलेश एक बार फिर से अपने नए ब्लॉग में। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी भाइयों को विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, आते हैं मुद्दे पर। भाइयों, मुद्दा क्या है कि रोड पे चलने के बाद में रोज़ाना एक नया कोई ना कोई मुद्दा मिल ही जाता है। तो जैसा कि मुझे मिला था कल, मैं कल खड़ा हुआ था भाइयों नोएडा सेक्टर 69 गड़ी मंडी चौक, गड़ी मंडी चौक, नोएडा सेक्टर 69। भाइयों, यहाँ मैं खड़ा हुआ था सुबह में, तो मेरे पास एक भाई आता है और मेरे से कहता है कि जैसे कि दिल्ली में अगर भाई आप लोग गाड़ियाँ चलाते हो, लोडिंग गाड़ियाँ या टैक्सी गाड़ियाँ, तो एमसीडी वाले जैसे 100 रुपये की पर्ची काट के जाते हैं, तो वैसे ही एक डुप्लीकेट फर्जी मशीन। भाई मेरे को तो इस तरह की नॉलेज है नहीं। अगर नोएडा में अगर लागू हुआ है, अथॉरिटी ने अगर ये पास किया है तो गलत पास किया है, और अगर किया है तो इसकी इन्फॉर्मेशन सभी को क्यों नहीं है? फिर नोएडा के गिने चुने एक दो ही सेक्टर में क्यों है? बहुत ही गहरा विषय है, समझने वाली बात है। ये है पर्ची दोस्तों, ये है वो पर्ची। ये 200 रुपये की पर्ची है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों, लोकल चक्कर लगाने वाली गाड़ी कितना भाड़ा मिलता है उसको? उसमें वो सीएनजी के देगा, ड्राइवर के निकालेगा, गाड़ी का मेंटेनेंस निकाल के। मैं नहीं समझता कि सीएनजी और ड्राइवर का निकालने के बाद में एक्स्ट्रा कुछ बच भी पाता हो। अब आप खुद सोचिए कि 200 रुपये अब वो इनको देगा पार्किंग का। भाई गाड़ी जब रोड पर आती है तो रोड टैक्स देकर आती है, उसके बाद में रोड टैक्स के बाद में हम टोल टैक्स देते हैं। फिर भाई मुझे नहीं लगता ये पैसा जायज़ है। पार्किंग किस चीज़ का? आपने कोई स्पेशल जगह बना रखी है जहाँ गाड़ी पार्क करी, जिम्मेदारी आपकी है, तब तो समझ में आता है, चलो ठीक है, उसकी मर्ज़ी है ड्राइवर की, तो गाड़ी लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा। अब जब कंपनी के गेट पर पहुंच गया, जब तक कंपनी में पेपर पास नहीं होंगे भाई गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, तो बाहर तो खड़ी करेगा ही। तो सेक्टर के अंदर इस तरह से नाजायज़ पैसा वसूलने का क्या राइट है? अगर ये ऑथराइज है तो यहाँ का जो नोएडा की अथॉरिटी है, नोएडा के जो डीएम है, उनको इस चीज़ पर देखना चाहिए, सोचना चाहिए भाई ये किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं। और अगर ये फर्जी है तो मैं नहीं समझता बगैर प्रशासन की मर्जी के यहाँ पर कोई किसी से 1 रुपया भी ले ले। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। अगर नहीं है तो इस पर जांच हो। भाई ड्राइवर को तो और गाड़ी वाले को तो ये समझ रहे हैं कि पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों? जो देखो इनको लूटने बैठा हुआ है, कभी पार्किंग के नाम पर, कभी नगर पालिका के टैक्स के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी भाई लोगों गाड़ी के पेपरों के नाम पर। भाई एंट्री करा, गाड़ी अंडर लोड है, गाड़ी के पेपर कंप्लीट हैं, उसके बावजूद भी एंट्री करा, नहीं तो चालान करा। तो मजबूरी है भाई, शासन से प्रशासन से लड़के कुछ हो तो सकता नहीं। भाई मैं रोज़ाना ट्रांसपोर्ट टीवी पर बहुत सारे वीडियो देखता हूँ जिसमें पुलिस की, आरटीओ कर्मियों की बहुत सारी
जो वीडियो वायरल हो चुकी हैं, मैं नहीं समझता कि सरकार उनके ऊपर कोई भी ध्यान दे रही है। उनका तो कुछ होता नहीं। अगर उनके साथ अगर कोई कार्रवाई होती ना, तो एक वीडियो जो वायरल हो गई उसके बाद में सारे चेक पोस्ट वाले लाइन में लग जाते। लेकिन उनके कानों पर भाई कोई जू नहीं रेंग रही। वो कहते हैं बोले हमें तो ऊपर से मिला हुआ है भाई। तो भाई मेरी एक सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है, युवा पीढ़ी अगर मेरी वीडियो देख रही है तो भाई इस गाड़ी लाइन की तरफ मत आना भाई। ना तो इज्जत है और लाते घुसे खाने का अगर शौक़ है, गालियाँ सुनने का शौक़ है भाई, तो ज़रूर आए इस लाइन में। वरना हमारी तो मजबूरी बन चुकी है भाई। अब हम क्या करें, हमारी तो जीवन ख़त्म हो चुका है इसमें। और कुछ समय रह गया गाली सुनने का, लात भूसे खाने का, तो वो समय हमें काटना होगा। इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। हमें तो भैया कोई कंपनी मैनेजर की नौकरी देती नहीं, और ना तो भैया हम कोई किसी तरह का और कोई हुनर है कि भाई हम जो है किसी कंपनी में जाकर सिलाई कर लेंगे, या किसी कंपनी में जाकर भैया हम चीनी बना लेंगे, हैं, किसी कंपनी में जाके हम खाद बना लेंगे। तो भैया हमारे पास तो इस तरह का कोई है नहीं भी। हमने B.Com M.Tech वगैरह तो कुछ करा नहीं है भाई। ना हम MBBS हैं जो सारा आदमी पाड़ के उसको ज़िंदा कर देंगे, है नहीं। तो दोस्तों भाई हद हो गई यार। इतने लोग पैदा हो गए आराम का खाने के लिए कि बस भाई इन्हें ड्राइवर ही दिख रहा है साला, बस। और एक बात हो रहा है भाई दोस्तों, अब तो ड्राइवर के पास में 10 का नोट भी ना मिले। गाड़ी मालिक भाई गाड़ी निकालना है, कहते हैं भाई गैस गिरा लियो, डीजल गिरा लियो, स्कैनर भेज दिए भाई, पैसे कर देंगे। कहाँ से आएगा पैसा भाई। एक ज़माना था जब गाड़ी जाती थी तब ड्राइवर के पास में रहता था 50,000 लाख लाख रुपया रहता था, चक्कर मार के आता था, उस चक्कर का पैसा रहता था। अब नहीं है भाई। अब तो भाई बड़ा दर्द है यार। लेकिन अगर नोएडा अथॉरिटी के से संबंधित कोई भी व्यक्ति अगर मेरे वीडियो को देख रहा है या उनसे रिलेटेड है कोई, तो प्लीज़ यार मेरे भाई इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर देना कि ये जो है नोएडा में अथॉरिटी के नाम पर जो ये अवैध वसूली हो रही है ये ना हो। 200 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई साहब। 200 रुपये 200 रुपये दे देंगे, बचेंगे क्या। और ये अगर अवैध वसूली है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा दोनों से ही, प्रशासन से, अथॉरिटी से, दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। राम राम।